रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब यूएन जनरल असेंबली में इस युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे भारी मतों से मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव पर खुलकर तमाम देशों ने वोट किया कि रूस को तुरंत यूक्रेन में युद्ध को रोक देना चाहिए और अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। आपको बता दें, ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब आज यूक्रेन पर रूसी अभियान को शुरू हुए 1 साल पूरा हो गया है। यूएनजीए में कुल 193 देश सदस्य हैं, जिसमें से 141 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। यानी कि 141 देश चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, जबकि 7 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। हालांकि भारत और चीन समेत 32 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने पहले ही इस प्रस्ताव में वोट नहीं करने का फैसला लिया था। भारत शांतिपूर्ण तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस मसले को हल करने की बात शुरू से ही कहता आ रहा है। रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध खत्म करने के इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 सदस्य देशों ने मतदान किया, जबकि 7 देशों बेलारूस, कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य एरिट्रिया, माली, निकारागुआ, रूस और सीरिया ने विरोध में वोट डाले और भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 32 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान कई देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। यूएनजीए में इस बात की मांग उठाई गई कि रूस को तुरंत कीव से अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए और शांति स्थापित करनी चाहिए। वहीं भारत ने राजनयिक माध्यमों से शांति की वकालत करते हुए एक बार फिर से यूएनजीए में पेश किए गए प्रस्तावों में रूस के खिलाफ मतदान से दूरी बनाए रखी। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि रूस यूक्रेन पर भारत की स्थिति एकदम स्पष्ट है। संवाद और कूटनीति के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। भारत ने शांति को लेकर अपने संकल्पों को दोहराते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप यूक्रेन में एक व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति तक पहुंचने की जरूरत है। भारत ने सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से यूक्रेन में एक व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों के लिए समर्थन को दोगुना करने का भी आह्वान किया। भारतीय राजनयिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराते हुए कहा कि हमने हमेशा इस बात की वकालत की कि मानवीय जीवन पर कोई भी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि युद्ध का काल नहीं है, हिंसा को बढ़ाना किसी भी हित में नहीं, बजाय इसके संवाद और कूटनीति ही आगे का रास्ता तय कर सकती है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूक्रेन को लेकर भारत का रुख लगातार मानवीय आधार पर होगा। भारत मानवीय मदद यूक्रेन को मुहैया करा रहा है। इसके अलावा आर्थिक मदद भी यूक्रेन की जा रही है। इसके अलावा रुचिरा कंबोज ने पूछा, क्या हम कोई ऐसा समाधान लाने जा रहे हैं जिसमें एक पक्ष शामिल नहीं हो, वो अर्थपूर्ण हो सकता है। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के आक्रमण का 1 साल आज पूरा हो रहा है और इस युद्ध में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और यूक्रेन में बुनियादी ढांचे को भीषण नुकसान पहुंचा है। यूएन महासभा का 11वां आपात विशेष सत्र बुधवार को शुरू हुआ था। इस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें युद्ध को खत्म किए जाने की मांग की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।